अब मैं अगले क्वेश्चन पर जा रहा हूं, जो ये कहता है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच में वी हैव टू राइट 5 नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स वी कैन से। और कैसे बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हूं आपके पास अपना अगला क्वेश्चन लेकर के। आज जो क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है वो है क्लास 9 के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। अब मैं अगले क्वेश्चन पर जा रहा हूं, जो ये कहता है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच में वी हैव टू राइट 5 नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स वी कैन से। ओके, तो मैंने पहले ही बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन के मैं आपको दो तरीके बतलाऊंगा। एक तो जिसमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, दूसरी जिसको डेसिमल नंबर के थ्रू फाइंड आउट करेंगे फिर उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए दोनों मेथड में बतलाता हूं, आपको जो भी सूट करे आप वो मेथड अडॉप्ट कीजिए। उसके बाद मैं ये भी बतलाऊंगा कि मुझे कौन सा मेथड पसंद है और क्यों पसंद है। सबसे पहले मैं जो मेथड लेने जा रहा हूं वो है डेसिमल मेथड। तो डेसिमल मेथड क्या कहती है, दोनों नंबर्स को हमने डेसिमल के फॉर्म में लिख दिया, 3/5 को भी एंड 4/5 को भी। आपको एटलीस्ट ऐसे 2 डिजिट तक जाना है जहां पर कि इनका डेसिमल और इनका डेसिमल डिफर कर जाए। चलिए देखते हैं एग्जांपल से, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 3/5 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बी 0.6 एंड इट विल बी 0.8, राइट, 0.6 एंड 0.8। आप 0.6 एंड 0.8 के बीच में कोई भी 5 डेसिमल नंबर लिख डालिए। लाइक मैंने लिखा 0.66, 0.70, 0.71, 0.75 एंड 0.78। आप डेसिमल हटाइए और इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो इस तरीके से सबके डिनोमिनेटर में 100 आ गया और ये 5 रेशनल नंबर 3/5 एंड 4/5 के बीच में इनकॉर्पोरेट हो गए। ये पहला तरीका। चलिए दूसरा तरीका आता है जो आपकी बुक में दिया हुआ और जो नॉर्मली स्कूल में टीचर्स आपको बतलाएंगे। दिस वन इज फर्स्ट मेथड एंड नाउ सेकंड मेथड, 3/5 एंड 4/5। लेट इट राइट सम हियर। ओके, सो इस मेथड में सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर को बराबर करूंगा। तो यहां तो पहले से ही डिनोमिनेटर इक्वल है, 5 एंड 5। अगर एक बार डिनोमिनेटर इक्वल हो गया उसके बाद आप न्यूमरेटर का गैप देखिए। न्यूमरेटर का गैप कितना है, 3 से 4 गया हुआ, इट मींस 1 का गैप है। आपको कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 5 नंबर। तो 5 से 1 ज्यादा 6, आप इन दोनों में 6/6 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं तो कुछ भी डिजिट में फर्क नहीं पड़ने वाला, नंबर अभी भी सेम रहने वाला। सो इट विल बी 18/30 एंड इट विल बी 24/30। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया आपके पास, 18/30 एंड 24/30 के बीच में 5 नंबर्स लिखने हैं। सो इट विल बी वेरी इजी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो इस तरीके से हमने 5 नंबर इन दोनों के बीच में इनकॉर्पोरेट कर दिए। अब सवाल ये आता है कि मुझे कौन सा पसंद है। आप अपने हिसाब से देखो, जो भी आपको सूट करता हो आप वो मेथड लीजिए। पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे डेसिमल मेथड पसंद है, ये वाली मेथड जो हमने डेसिमल नंबर से फाइंड आउट किया। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर इन दोनों नंबर के बीच में अगर मुझे रेशनल नंबर निकालने के तो भी मैं निकाल सकता हूं, अगर मुझे इररेशनल नंबर निकालने के तो भी मैं निकाल सकता हूं। अब देखिए इररेशनल नंबर कैसे निकलती है। इररेशनल नंबर के लिए मैंने आपको क्या बताया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिअकरिंग। ऐसा कोई भी नंबर आप लिख डालिए जो नॉन टर्मिनेट करते हो और नॉन रिअकर करते हो। तो चलिए यहां अगर ये रेशनल नंबर हमने लिखा, अगर हमें इररेशनल नंबर लिखने बोलता है तो हम कैसे लिखेंगे, 0.6 एंड 0.8 के बीच में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिअकरिंग कोई भी नंबर लिखिए। 0.612356 डॉट डॉट डॉट, 0.71235 डॉट डॉट डॉट, 0.72056 डॉट डॉट डॉट। इट मींस these all these three numbers are non terminating and non recurring। तो ये तीनों नंबर इरेशनल है। तो इस मेथड में मुझे एक ये बेनिफिट मिल जाएगी कि रेशनल और इरेशनल जो भी क्वेश्चन में कह रहा है मैं निकाल सकता हूं। इस मेथड में आप सिर्फ रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इरेशनल नंबर आपको निकालने का गया तो आपको वापस से इसी मेथड पे जाना पड़ेगा।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल अपलोड सम अदर वीडियो आल्सो रिगार्डिंग दिस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 विच इज बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, बट वेरी ट्रिकी। आपको वो स्टेटमेंट अच्छे से समझना पड़ेगा ताकि आप उसके आंसर को रिप्लाई कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।